जिस मनुष्य की वाणी में कर्कशता है उस मनुष्य से 1 साल केवल राम नाम का कीर्तन कराइए, नित्य 10 मिनट सवेरे सवेरे। मैं आज ऐसा गा रहा हूं माई बाप, मेरी पहले ऐसी भाषा नहीं थी, न मुझे बोलने आता था, न चलने आता था, न बैठने आता था, न उठने आता था, न खाने आता था, कुछ नहीं आता था, पशु की तरह जी रहे थे। एक बार कलकत्ता में कथा चल रही थी पूज्य महाराज श्री की, मैं दूसरे कमरे में था, पूज्य महाराज श्री ने मुझे आवाज दी, मैं कमरे में गया तो महाराज श्री बेड पे थे और सामने सोफे पर महाराज श्री के मित्र बैठे थे। मैं उनके मित्र के सामने से जाकर महाराज श्री के पांव के पास खड़ा होकर बोला, सरकार क्या आज्ञा है? तो महाराज श्री हमको देखकर मुस्कुराए, बोले कि गीता प्रेस में किताब है, क्या करें और क्या ना करें उसको मंगाइए और मंगा के पढ़िए और जाइए। मैं तो समझ गया कि मेरे से कोई अपराध हो गया है, जिस कार्य के लिए बुलाया गया वो बात नहीं कही गई, दूसरी बात कही गई। अब मैं बेचैन, कौन सा अपराध हो गया है? रात्रि में जब सेवा में था एकांत में, तो मैंने पूछा, सरकार इतना तो पता है कि अपराध हुआ है, लेकिन कौन सा अपराध हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। फिर महाराज श्री ने कहा, बेटे अपने से श्रेष्ठ के सामने से गुजरना ये श्रेष्ठ का अपमान होता है। आप जब गाएं तो आपके सामने मेरे मित्र बैठे थे, स्वामी का मित्र भी स्वामी के बराबर होता है, पिता का मित्र पिता के समान होता है। जीवन में कभी श्रेष्ठ के आगे से गुजरना पड़े तो उसकी मर्यादा है, पहले बाएं हाथ को आगे निकाले, ये पर्दा है, चले हाथ को आगे निकाले और सिर को नीचे झुका के तब जाना चाहिए। अर्थात सिर झुका के हम आपको वंदन कर रहे हैं और हाथ लगा के हम पर्दे की आड़ में जा रहे हैं, ये संस्कार है और ये मर्यादा है। न बताते तो कैसे सीखता हूं मैं, आप बताओ। इस तरह केवल ये नहीं, एक एक व्यवहार जीवन में कैसे जीना है मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे बताया, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। मैं पहले ऐसे नहीं गाता था, ये तो जब से भगवान की कथा गाने लगा हूं, कथा गाते गाते वाणी में मधुरता आने लगी है और आप सबको कर्णप्रिय लगने लगा और सब लोग सुनने लगे, पहले नहीं गाता था है? जिसकी वाणी में कर्कशता हो उससे 1 साल नित्य 10 मिनट राम नाम का कीर्तन कराइए सुबह सुबह, 1 साल के भीतर वाणी में मधुरता आ जाएगी। करके देखिए। यहां काकभूषुंडी जी ने मधुर बचन तब बोले, मधुर वचन बोले, बोले हे गरुण जी महाराज आप क्यों आए हैं? गरुण जी ने कहा कि आपके बारे में प्रशंसा आपकी भगवान शंकर कर रहे थे, मैं आपके पास उनके भेजने से आया हूं। और क्यों आया हूं? सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावने। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावने। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। हाँ सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनमो प्रभु तोहि राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय
श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर